डियर स्टूडेंट्स, नीट 2022 के सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। फाइनली अभी बस 4-5 दिन में ये एग्ज़ाम आने वाला है और आपकी जो 1 साल की या 2 साल की या 3 साल की जो मेहनत है या फिर किसी का एक बचपन से सपना है, उस सपने को पूरा करने का वक्त आ गया है। और ऐसे में आपकी तैयारी के साथ साथ जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की आपने पढ़ाई की है, उस पढ़ाई में आपने थ्योरी भी पढ़ी है, आपने सवाल भी सोल्व किए हैं, इन सब की परीक्षा तो ये होगी, लेकिन इस परीक्षा के साथ साथ ये इस बात की भी परीक्षा होगी कि आप इस पूरी चीज़ को 3 घंटे में कैसे मैनेज करते हैं। अब चूंकि वक्त बहुत कम है, आपके पास 4 दिन का ही समय है, उसमें भी इफेक्टिवली 3 ही दिन मान लो, क्योंकि बाकी टाइम काफ़ी सारा आपका थोड़ा सोचने में जाएगा। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स से मैं बहुत फास्ट आपको उसके बारे में बताता हूँ सीक्वेंस में, कि कैसे आपको इस एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने के लिए क्या आपको करना चाहिए। सबसे पहली बात, जहाँ भी आपका सेंटर है, हो सकता है आपके सिटी में हो सकता है आपके किसी और शहर में हो, जिस भी शहर में आपका सेंटर है, एक दिन पहले जाइए, सेंटर को देख के आइए। जहाँ आप रुकेंगे वहाँ से आपके सेंटर तक जाने में कितना वक्त लगता है, किस साधन से आप जाएंगे, उसी साधन से आप जाकर के एक बार प्रैक्टिस कीजिए। तो आपको उस दिन का जो है एक तरह से रिहर्सल होगा, क्योंकि उस दिन आप इन सब छोटी छोटी चीज़ों में अपना वक्त ज़ाया नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक दिन पहले आपको सेंटर देख के आना ही चाहिए। दैट इज़ वन थिंग। दूसरी बात, अगर आप किसी दूसरी जगह पे जा रहे हैं, किसी और सेंटर पे जा रहे हैं, तो या तो आप अपने रिश्तेदार के घर ठहरेंगे या किसी होटल में ठहरेंगे। बेटर ये होता है, मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आप अपने उस रिश्तेदार के साथ बहुत घनिष्ठता से जुड़े हुए नहीं हैं, तो आप किसी होटल में जाके रहो, आप सुकून में रहेंगे। और अगर आप बहुत घनिष्ठता से रिश्तेदार के साथ जुड़े हुए हैं, तो फिर आप वहाँ पे भी रह सकते हैं। ज़्यादा प्रेफरेंस इस बात को दें कि आपका सेंटर पास कहाँ से पड़ेगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि किसी रिश्तेदार के यहाँ जाकर के हमको रहना है। जहाँ से ज़्यादा पास पड़े वो इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, एग्ज़ाम के टाइम पे अभी जैसे बरसात का समय है, तो एग्ज़ाम में जाते समय बरसात के हिसाब से भी इंतज़ाम करके जाएं, छतरी भी लेके जाएं, और वो जो पहनने की कोई अपने आप को ढकने की जो चीज़ें होती है बरसाती होती है, उसको भी लेके जाएं। बरसात में भीगने से बिल्कुल बचें, क्योंकि भीगने से जुकाम हो सकता है, परीक्षा के अंदर डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो बारिश से भी बचने का पूरा इंतज़ाम आप अपने साथ में रखें। एग्ज़ाम के अंदर सबसे पहले जब पेपर मिलता है, तो सबसे पहले हमको इंस्ट्रक्शन पढ़नी चाहिए। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद में फिर पेपर सोल्व करना चाहिए। हालांकि कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको ऑलरेडी ब्रोशर के माध्यम से मिल गई होगी, कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको एडमिट कार्ड के माध्यम से मिलेगी, और कुछ इंस्ट्रक्शन साक्षात जो एग्ज़ाम वाले सोचते हैं कि गोपनीय इंस्ट्रक्शन है, तो वो आपको पेपर में ही मिलेगी। तो उस टाइम पे आप पेपर के अंदर इंस्ट्रक्शन देखें और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए ही आप पेपर को आगे सोल्व करें। अब पेपर सोल्व करने के टाइम पे कुछ कुछ बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि कई बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं क्वेश्चन 1 से चालू करूं, बिल्कुल करना चाहिए, है ना, लेकिन क्वेश्चन 1 से चालू जरूर करो, लेकिन ऐसा नहीं कि क्वेश्चन 1 पे ही जाके स्टिक हो जाए और उसको सोल्व करके ही माने। मेरा ऐसा, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं पेपर किस तरह से देता, मैं पेपर को पन्ने पलट पलट कर देखता। जहां भी क्वेश्चन छोटी साइज का है, मतलब जिसका एरिया कम है, क्वेश्चन का लंबाई चौड़ाई जिसकी कम है, सबसे पहले मैं उन क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। वैसे मेडिकल वाले बच्चों के लिए बायोलॉजी वरदान का काम करती है, क्योंकि उसके अंदर कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी होती है। क्वेश्चन आता है तो आप उसको 5, 10, 15 सेकेंड में सोल्व कर देंगे, नहीं आता है तो फिर आप उसको बाद में पार्क कर दीजिए। तो मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले बायो के क्वेश्चन सोल्व करना चाहिए, और उसमें भी जो आते हैं धड़ाधड़ उनको करते जाएं। जो छोटी साइज़ के क्वेश्चन उनको पहले करें, ऐसे क्वेश्चन जिनके ऑप्शन एक एक वर्ड के हैं उनको सबसे पहले करें। तो कम साइज़ के क्वेश्चन, छोटे ऑप्शन, इनको पहले निपटाना है, राइट। और जो क्वेश्चन थोड़ा अटका रहा है, दिमाग पर जोर आ रहा है कि यार पता नहीं मैं कॉन्फिडेंट हूँ नहीं हूँ, ऐसे क्वेश्चन को फिर बाद के लिए पार्क कर दें, शुरू में उनको नहीं करें। तो स्टार्टिंग में अपनी जो स्ट्राइक रेट है ना, वो स्ट्राइक रेट ऐसी होनी चाहिए कि चौके छक्के मारने जैसी, कि स्टार्ट में रन रेट एकदम बढ़िया हो। स्टार्टिंग में पार्किंग कर दो जो क्वेश्चन अटकाने की कोशिश कर रहा है, दिमाग पे जोर डाल रहा है, अपने को परेशान कर रहा है। जैसे आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं, एकदम स्पीड ब्रेकर आ गया, तो फिर आपको थोड़ा कूलली उसको हैंडल करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि उसमें भी धड़ाम से फास्ट गाड़ी चलाते हुए ले जाएं, या तो अगर साइड में से कोई सही रास्ता दिख रहा है तो वहाँ से ले जाएं। तो स्पीड ब्रेकर बीच बीच में एग्जामिनर डालते हैं जो आपकी स्पीड को कम करने की कोशिश करते हैं, आपको मेंटली डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, परेशान करते हैं, ताकि आपका तालमेल बिगड़े और आप पेपर को बिगाड़ दो। तो इससे निपटना अच्छी तरह से, और ऐसे क्वेश्चनों से मूड खराब नहीं करना है। मूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी चीज़ में सफलता प्राप्त करने के लिए। तो मूड को हमेशा जोली और हमेशा कूल और हमेशा खुशनुमा बना के रखना है। तो पार्किंग का कंसेप्ट सीखें,
कि भाई क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है, रिजेक्ट करना है, उसको पार्क करना है साइड में कि मैं इसको बाद में करेंगे, और कुछ ना कुछ गोला वोला लगाने का अपना वो जो भी अंदाज होता है उसमें गोला वोला लगाएं क्वेश्चन के ऊपर कि भाई हाँ ये क्वेश्चन मुझे बाद में करना है, ताकि आपको पहचान में आए कि भाई हाँ ये क्वेश्चन मुझे बाद में करना है। और जो कर दिया उस पर टिक लगा दो, और क्वेश्चन सोल्व करते ही मेरे ख्याल से OMR हाथों हाथ भर दें। कई बच्चे OMR को लास्ट में भरने की फिराक में रहते हैं, और उसमें कभी कभी ऐसा देखा गया है कि अच्छे से सोल्व करने के बाद भी बच्चा पूरे आंसर्स को OMR में भर नहीं पाया है। तो इसलिए OMR का खास तौर से ध्यान रखें। मेरे हिसाब से बेस्ट स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि आप क्वेश्चन का आंसर निकालते उसको OMR में भर दें, और अगर आपको लगता है कि आप उसमें कॉन्फिडेंट नहीं है तो फिर उसको बाद में भरने के लिए छोड़ सकते हैं। लेकिन जिस क्वेश्चन में आप कॉन्फिडेंट हैं, वैसे इतना समय होता नहीं है कि एक बार सोल्व करने के बाद आपको दोबारा सोल्व करने का टाइम मिलेगा, इसलिए एक ही बार में उसको जोर लगा के करें और उसका OMR में फिल कर दें। तो इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। जब आप सेलेक्टिव तरीके से काम करते हैं ना, पेपर के अंदर 2-3 राउंड रखें। सबसे पहले अपने बायो के क्वेश्चन किए, बायो में जो हो रहे हैं सब कर दो, जो नहीं हो रहे पार कर दो, आगे चलो। अब इसके बाद केमिस्ट्री का नंबर लगाएं, केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन हो रहे हैं उनको कर दो एक बार में, और जो नहीं हो रहे उनको साइड में कर दो, मतलब पार्किंग कर दो, बाद में करेंगे। फिजिक्स में भी, फिजिक्स थोड़ा टफ होता है बच्चों के लिए, लेकिन वो बच्चों को ऐसा लगता है कि वो टफ है, लेकिन एक्चुअल में फिजिक्स में कोई सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वास्तव में IIT वाले बच्चों को भी हिला सकते हैं। वो हम लोग मतलब इतने साल हो गए पढ़ते हैं तो हमें भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ऑन एन एवरेज एक सवाल करने के लिए लगभग 45 सेकंड का टाइम होता है, तो करीब करीब 1 मिनट का। तो जो टाइम होता है उस टाइम के हिसाब से क्वेश्चन सोल्व करें। अब बायो में टाइम बचाएंगे तो केमिस्ट्री में काम आएगा, केमिस्ट्री का बचाएंगे उधर फिजिक्स में काम आएगा। तो बहुत फास्ट स्पीड में काम करना है, साथ ही साथ एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है। कुल मिला के ये कि भाई पूरा बैलेंस बनाते हुए अपने को काम करना है। तो जब सेलेक्ट होकर काम करते हैं ना हम, तो स्पीड बढ़ जाती है, और टारगेट ये होना चाहिए कि पहले 1 घंटे के अंदर अपना मोर देन 50% पेपर कंप्लीट हो जाए। बायो में तो ये रफ्तार रखनी चाहिए कि मेरे ख्याल से 30 से 45 मिनट के अंदर आपको बायो, जूलॉजी, बॉटनी दोनों कंप्लीट हो जानी चाहिए, और लगभग 45 मिनट के अंदर आपकी केमिस्ट्री पूरी हो जानी चाहिए। बाकी बचे हुए टाइम में आप फिजिक्स, जनरली बच्चों को थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो करीब 1-1.25 घंटा 1.5 घंटे तक का टाइम आप फिजिक्स के लिए रख सकते हैं। तो बाकी 1.5 घंटे के अंदर आपको जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री निपटाने की कोशिश करनी चाहिए। कैलकुलेशंस का विशेष ध्यान रखें। कैलकुलेशन में जनरली बच्चे गड़बड़ करते हैं फास्ट होने की वजह से। तो एक तो फास्ट, और जब ध्यान कहीं इधर उधर होता है तब गलतियां होती है। तो आराम से कैलकुलेशन करें, और जब सवाल की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ध्यान कहीं इधर उधर नहीं ले जाए, और कागज में ही कागज में पेन का यूज करके कैलकुलेशन करें, हवा में नहीं करें। अगर 2x2 भी लिखना है ना तो 2x2 = 4 लिखते भी जाएं, देखते भी जाएं और बोलते भी जाएं। बोलना सिर्फ मन में है, ऐसा नहीं बोलने के पास वाले को सुनाई दे। तो देखना, लिखना, देखना, बोलना, जब ये तीनों चीज़ों में सामंजस्य स्थापित होता है तो अगर कोई गलती हो रही होती है ना तो पकड़ाई में आ जाती है। ठीक है, कई बार बच्चे 2x3 को 5 लिख देते हैं। तो जब देखेंगे, मन में बोलेंगे ना, तो अपने आप कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी जो आपको उस चीज़ को पकड़ लेगी। तो ये ध्यान रखें। तो स्पीड बढ़ेगी आपकी, आप इस तरह से काम करेंगे तो आपकी रन रेट बढ़ेगी। कैलकुलेशन पे भी ध्यान देना है, और फॉर्मूले रट के जाएं। हर एक चीज़ के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम में जाकर के बच्चे को फॉर्मूला रिकॉल करने में ही 1 मिनट का टाइम लग गया। 1 मिनट का टाइम तो सोल्व करने में नहीं मिलता अपने को क्वेश्चन पढ़ना है, सोल्व करना है, OMR में भरना है, बाद में रिव्यू करना है। ऐसे करके इतने सारे काम कैसे करोगे अगर बहुत स्लो मोशन में काम करेंगे तो फॉर्मूला सारे रट के जाएं। फिजिक्स में जितने फॉर्मूले होते हैं, केमिस्ट्री में होते हैं, मतलब बेसिकली ज़्यादातर चीज़ें तो रटी रटाई काम में आती है। देखो मेडिकल का पेपर, जो नीट का पेपर होता है, इसमें लगभग 70-80% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मेमोरी बेस्ड होते हैं। अगर बच्चे ने अच्छे से याद कर रखे हैं तो फटाफट उसके सवाल सोल्व होते हैं। तो आपका जो भी 4-5 दिन का टाइम है, इस टाइम में फॉर्मूले वगैरह पूरा बार बार भले ही लिख के याद करो, कोई बात नहीं, कॉपी में लिख के याद करो कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये 25 फार्मूले होते हैं, लिख के याद करो सारे। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये फार्मूले होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, ये फार्मूले होते हैं, मैकेनिक्स, ये फार्मूले होते हैं। हर सब्जेक्ट में, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, हर सब्जेक्ट में फार्मूलों को लिख के याद करो, भले 4-4 बार लिख लो, लेकिन ये बहुत स्पीड बढ़ा देंगे एग्जाम के अंदर। बहुत फास्ट आप करोगे, और जितनी मेहनत आपने की उसका पूरा रिवार्ड मिलेगा, उससे भी ज़्यादा मिलेगा अगर तरीके से काम करोगे तो। टेंशन बिल्कुल नहीं रखनी है।
बिल्कुल कूल रहना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। चाहे कोई बच्चा आपको कुछ भी कह करके डराने की कोशिश करे, है ना, आपको ये कहे कि भाई मैंने ये कर रखा है, मैंने वो कर रखा है, तूने ये किया नहीं किया, इन सब चीज़ों से दूर रहें। इस लास्ट मोमेंट पे कोई नए सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको काम करना ही है ना, तो पुराने पेपर उठा करके 2-4 पेपर पुराने सोल्व कर लो। जब पुराने पेपर सोल्व करोगे तो आपको बहुत कंफर्ट महसूस होगा और आइडिया भी लगेगा कि एक्चुअल में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो पुराने पेपरों के अलावा मेरे ख्याल से इस टाइम पे कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल से जो चीज़ें मैंने बोली हैं आप लोग ऑलरेडी इन बातों को जानते हैं, लेकिन फिर भी जब कोई सीनियर, कोई बड़ा अपने से बातें बताता है तो हमें और कॉन्फिडेंस आ जाता है। पूरे 4 दिन 5 दिन का जो भी समय है, अपने माता पिता से बातचीत करें, भाई बहनों से बातचीत करें, यार दोस्तों से गप्पे लड़ाएं, ठीक है ना। तो दिन भर में जैसे 24 घंटे का टाइम होता है, इसको बांट लें कि भाई लगभग 12 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, बाकी के 12 घंटे में नहाना धोना, सोना, खाना पीना, गप्पेबाजी करना, ये सब चीज़ें हैं। और खुश मिजाज होकर के पेपर देने जाएं। आप अपने जो आप जब जैसा आपने अभी तक अपने इंस्टीट्यूट के पेपर्स में किया होगा उससे भी आप अच्छा इससे प्रदर्शन करेंगे। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू।